ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देखेंगे आइडेंटिफिकेशन। पहले तो फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब है फ्यूचर में इंडेफिनिट, मतलब भविष्य में अनिश्चित। ऐसा कार्य जिसका ये तो पता चलता है कि फ्यूचर में होगा, लेकिन बाकी उसके बारे में कुछ चीज़ें डेफिनेट नहीं होती हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट, फ्यूचर इनडेफिनिट। यानी भविष्य में अनिश्चित चीज़ें होती हैं, ये नहीं पता चल पाता है कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है, कब होगा, कब से शुरू होगा, केवल होगा ये पता चलता है। ज़्यादा चीज़ें निश्चित नहीं होती हैं। और आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, इन वाक्यों की क्रिया के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में या ऐसे टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं आई तथा वी सब्जेक्ट के साथ, शैल तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद मेन वर्ब देखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सेंटेंसेस में, चाहे तो एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, सब में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, मैं दिल्ली जाऊंगा तो क्या बनेगा? आई शैल गो टू दिल्ली। आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा। दूसरा देखेंगे, वह झूठ नहीं बोलेगा। अब वह तो क्या आएगा? ही विल नॉट टेल ए लाई। ही विल नॉट टेल ए लाई, वह झूठ नहीं बोलेगा। आगे देखेंगे, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। अब एक बात समझ लें यहाँ पर कि जब कोई वर्ड इस तरह से अवश्य आता है, जरूर आता है, या फिर ये कहा जाए कि कोई बात पर दबाव डालकर कहा जाए। एक तो देखिए, साधारण तरीका तो ये है कि मैं बोलूँ कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा और प्रेस डाल के बोलता हूँ कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा, मैं तुम्हारी सहायता ज़रूर करूँगा, या कहूँ कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा ही, तो ऐसे सेंटेंस में हम या तो डेफिनेटली, सर्टेनली, श्योरली लगा लेते हैं। जैसे कि मैंने बनाया आई शैल हेल्प यू सर्टेनली। या फिर इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप सर्टेनली ना लगाएं, केवल सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब शैल और विल को चेंज करके लगा लें। जैसे आई के साथ शैल बताया था, तो आई के साथ शैल ना लगाकर विल का प्रयोग कर लें, तो आई विल हेल्प यू। ये सेंटेंस में फिर सर्टेनली या डेफिनेटली लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जनरली ये आप सब लोग ने पढ़ा, तो मैं ज़्यादा इस पर और ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा मैं आपसे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, गुड बाय।